हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इक्लोग, आइडल और पेस्टोरल। इक्लोग, आइडल और पेस्टोरल, ये जो तीनों ही फॉर्म हैं पोइट्री की, ये तीनों ही जो रिलेट करती है ये कंट्री लाइफ से रिलेट करती है, पेस्टोरल लाइफ से रिलेट करती है। लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्लोग की। इक्लोग क्या होते हैं? ये एक पेस्टोरल पोयम यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन सेफर्स। यानी कि इक्लोग एक ऐसी पोयम आप कह सकते हो जो कि डायलॉग में हो बिटवीन सेफर्स, सेफर्स के बीच में। यानी कि जो एक सेफर्ड है वो किसी दूसरे सेफर्ड से बात कर रहा हो, या बहुत सारे सेफर्ड्स जो है आपस में बातें कर रहे हो, तो उनके जो डायलॉग्स होते हैं, जो पोयम उनके डायलॉग के उसमें लिखी जाए, तो वो कहलाती है इक्लोग। इस शॉर्ट यूजुअली पेस्टोरल पोयम में बहुत छोटी पोयम होती है, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू सेफर्स, जिसमें दो सेफर्स आपस में बातें कर रहे हों, इस फॉर्म में होती है। पेस्टोरल पोयम ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ए सेफर्स मोनोलॉग और ए डायलॉग बिटवीन सेफर्स। या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी पेस्टोरल पोयम है जो कि प्राय होती है इन द फॉर्म ऑफ ए सेफर्स मोनोलॉग। या तो इसमें कोई एक सेफर्ड मोनोलॉग बोल रहा हो, यानी कि अपने आप ही वो बातें कर रहा हो, या फिर डायलॉग हो बिटवीन सेफर्स, सेफर्स के बीच में। दो भी हो सकते हैं सेफर्ड, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दो सेफर्ड के बीच में बातें हो रही हो, या बहुत सारे सेफर्ड्स के बीच में आपस में बातें हो रही हो। तो उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो डायलॉग को लिखकर जो पोएम बनती है दैट इज कॉल्ड इक्लोग। और ये छोटी होती है, मतलब छोटी पोएम ही होती है, और इक्लोग से मिलकर जो है बड़ी पोएम्स बनती है, तो वो कहलाती है आइडल या फिर पेस्टोरल। इट इज़ यूजुअली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। ये यूजुअली जो इसका सब्जेक्ट क्या होता है वो रूरल लाइफ होता है। एंड द सोसाइटी ऑफ सेफर्ड्स, सेफर्ड की सोसाइटी के बारे में वो बातें करते हैं, रूरल लाइफ के बारे में वो बातें करते हैं। डेपिक्टिंग रूरल लाइफ एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ मोर सिविलाइज्ड लाइफ। और उसमें जो है रूरल लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है बिल्कुल फ्री, किससे? कॉम्प्लेक्सिटी से, करप्शन से, जो कि सिविलाइज्ड लाइफ में है। यानी कि जो सिटी लाइफ है, जो सिविलाइज्ड है, जिसको जो सभ्य लोग अपने आप को बोलते हैं, सिटी के लोग, तो उनका जो करप्शन है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उनसे फ्री रूरल लाइफ को दिखाया जाता है इस तरह की पोयम में, इक्लोग में। ये सबसे पहले जो अपेयर हुई थी, ये आइडल ऑफ द ग्रीक पोएट थियोक्रिटस, थियोक्रिटस के आइडल्स में ये अपेयर हुई थी। थियोक्रिटस जो है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ पेस्टोरल पोएम्स। उन्हें जो है पेस्टोरल पोएम्स का इन्वेंटर कहा जाता है। पेस्टोरल पोएम्स को उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने पेस्टोरल पोएम्स लिखी थी, आइडल्स उन्होंने लिखे थे। तो उनके आइडल्स में जो है सबसे पहले इक्लोग जो है वो अपेयर हुए थे। फिर उसके बाद जो है रोमन पोइट वर्जिल ने भी इन्हें अडोप्ट किया था। इक्लोग जो है अलोंग विद अदर पेस्टोरल फॉर्म्स वाज रिवाइव ड्यूरिंग द रेनेसा। रेनेसा पीरियड में ये जो है इंग्लैंड में भी जो है ये रिवाइव हुई थी। और इटली में जो ये रिवाइव हुई थी, इटालियन जो पोइट्स थे, दांते, पेट्रार्क, बकेशियो, बेटिशा, उन्होंने जो है लिखे थे। हुज न्यू लैटिन इकोलॉग्स वर एंड वर रीड एंड इमिशिएटेड फॉर मोर देन ए सेंचुरी। उनके जो इकोलॉग्स थे उनको पढ़ा गया और इमिटेट किया गया मोर देन ए सेंचुरी, एक सेंचुरी से भी ज़्यादा। यानी कि रेनेसा पीरियड में इटली में जो है ये इकोलॉग लिखे गए थे। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो एडमंड स्पेंसर की एक सीरीज़ है 12 इकोलॉग की, 12 इकोलॉग की, द सेफर्ड कैलेंडर। द सेफर्ड्स कैलेंडर एक पेस्टोरल पोयम है जिसमें 12 इकोलॉग्स हैं। 1579 में ये आई थी। इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पेस्टोरल पोयम इन इंग्लिश। इसे जो है सबसे पहली पेस्टोरल पोयम इंग्लिश में कहा जाता है, और इसमें जो है इकोलॉग देखने को मिले थे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पेस्टोरल पोयम्स होती है उनके उसमें जो सेफर्ड्स के बीच में कन्वर्सेशन होता है, उनके जो डायलॉग्स होते हैं, उनको इकोलॉग बोलते हैं। इसके बाद करते हैं बात आइडल की। आइडल एक शॉर्ट पोयम है ऑफ ए पेस्टोरल और रूरल कैरेक्टर, जिसमें कोई पेस्टोरल या रूरल कैरेक्टर दिखाया जाता है। और ये भी जो है डिस्क्राइब करती है कंट्री और टाउन लाइफ को ही, जैसे इक्लोग करते हैं या पेस्टोरल पोयम करती हैं। अलोंग विद द रस्टिक प्लेजर एंड ब्यूटीफुल कंट्री सीन, उसमें आपको जो है रस्टिक प्लेजर देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल कंट्री सीन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो कंट्री सीन होते हैं, गांव के जो सीन्स होते हैं, ब्यूटीफुल एक तरह से नेचर जो आपको देखने को मिलेगी वहाँ की। द कन्वेंशंस ऑफ द पेस्टोरल्स वर डेवलप्ड बाय द अलेक्जेंड्राइन स्कूल ऑफ पोएट्री, पार्टिकुलरली बाय थियोक्राइटिस इन 3rd सेंचुरी BC। और जो पेस्टोरल पोयम थी वो डेवलप की गई थी अलेक्जेंड्रन स्कूल ऑफ पोइट्री के द्वारा, और उसमें भी जो है थियोक्रिटिस 3rd सेंचुरी में, थियोक्रिटिस जो थे 3rd सेंचुरी में, उन्होंने जो है ये डेवलप की थी।
द आइडल्स ऑफ थियोक्रेटिस आर द सोर्स ऑफ द पॉपुलर आइडिया ऑफ दिस टाइप ऑफ पोएम। जो थियोक्रेटिस के आइडल्स हैं वो सोर्स बनते हैं, जो आगे जो इस तरह की पोएम्स लिखी गई, जो आइडल्स आगे लिखे गए उनके लिए जो सोर्स बने वो थियोक्रेटिस के आइडल्स बने। तो आइडल पोएम क्या होती है? आइडल पोएम एक ऐसी पोएम होती है जिसमें टाउन या कंट्री लाइफ को दिखाया जाए, सेफर्ड्स को दिखाया जाए, और जो उनके बीच के डायलॉग होते हैं वो कहलाते हैं इक्लोग। फिर बात करते हैं हम पेस्टोरल की। अब पेस्टोरल पोएम क्या है? पेस्टोरल पोएम होते हैं सॉन्ग्स ऑफ सेफर्ड्स। द पोइट एज्यूम्स द पर्सनैलिटी ऑफ ए सेफर्ड। एक यही डिफरेंस होता है आइडल और पेस्टोरल पोएम में, कि पेस्टोरल पोएम में जो पोइट होता है वो खुद को एज्यूम करता है एज ए सेफर्ड, वो खुद को एक सेफर्ड मानता है। इट इज़ कन्वेंशनल पोएम एक्सप्रेसिंग एन अर्बन पोइट फैसिनेशन एंड नॉस्टैल्जिक इमेज ऑफ द लाइफ ऑफ द रूरल। और ये जो है एक कन्वेंशनल पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है अर्बन पोइट की, यानी कि जो पोइट अपने आप को सेफर्ड मानता है, उसकी जो फैसिनेशन है, उसकी जो नॉस्टैल्जिक है इमेज ऑफ द लाइफ ऑफ द रूरल, यानी कि जो रूरल की जो लाइफ होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन होता है, उसकी जो फैसिनेशन या नॉस्टैल्जिक इमेज है उसको डिस्क्राइब करते हैं पेस्टोरल पोएम में पोइट। और पोइट जो है खुद को एक सेफर्ड एज्यूम करता है। इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन एलिजाबेथन एज। ये एलिजाबेथन एज में पॉपुलर हुई थी। प्लेस एंड नॉवेल्स वर आल्सो रिटन इन पेस्टोरल। और प्लेस और नॉवेल्स भी जो है पेस्टोरल में लिखे गए बाद में। पहले पेस्टोरल पोएम लिखी गई, लेकिन एलिजाबेथन एज में जो है पेस्टोरल प्ले भी लिखे गए। जैसे शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, तो वो एक पेस्टोरल प्ले है। स्पेंसर ने लिखा था द सेफर्ड्स कैलेंडर। सिडनी ने आर्केडिया। आर्केडिया एक लॉन्ग पेस्टोरल रोमांस है। और वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है माइकल। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लव पोएम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, द पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की एक वेल नोन पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज में, द पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव। थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप एज ए मीन्स फॉर वूइंग हिज लव इंटरेस्ट। तो इस पूरी पोएम में जो है पोएट डिस्क्राइब करता है ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप की ब्यूटी को एज ए मीन्स फॉर वूइंग हिज लव इंटरेस्ट, ताकि वो अपने लव इंटरेस्ट को वू कर सके। इसके ही जवाब में एक पोएम सर वॉल्टर रॉयले ने लिखी थी, द निम्स रिप्लाई टू द सेफर्ड। ये भी एक पेस्टोरल पोएम है, 1600 में ये आई थी। तो ये थी पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल पोएम में जो है पोइट वो खुद को एज्यूम करेगा एज ए सेफर्ड, और आइडल पोएम में जो है रस्टिक एंड टाउन लाइफ को दिखाया जाएगा, और इकोलॉग में जो है सेफर्ड्स के बीच के में डायलॉग्स होंगे। तो यही जो है इन तीनों के बीच में डिफरेंस होता है।